मूवी की स्टार्टिंग शॉन बॉबी से होती है जो कि एग्जाम दे रहा है और साथ ही टेरी ग्रीन जो कि एरोबिक्स क्लास में वर्कआउट कर रही है। वहीं शॉन का फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट एग्जाम है पर उसे कुछ भी नहीं आता। सबके चले जाने के बाद में आखिर में शॉन भी अपनी पेपर शीट सबमिट कर देता है। बॉबी का एग्जाम अच्छा नहीं गया तभी बिली उसके पास में आकर के बोलता है स्कूल डेज खत्म, आफ्टर वेकेशन हम जवान बनकर के कॉलेज जाएंगे। पर शॉन बॉनी के नाम की माला जपता है और वो उसे खास भी नहीं डालती। तभी उन्हें दूर खड़ी बॉनी नजर आती है जो किसी का वेट कर रही थी। शॉन उसके पास जाकर के बात करता है। बॉनी शॉन का फर्स्ट क्रश है, लेकिन तभी वहां पर एक लंबी सी कार लेकर के बंदा आता है और बॉनी उसके साथ चली जाती है। रात को शॉन अपने दोस्तों के साथ में प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता है क्योंकि वो अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहता था कॉलेज जाने से पहले। लेकिन वहां पर भी उन तीनों का मजाक बन जाता है और उन तीनों को वहां से भागना पड़ता है। नेक्स्ट डे शॉन के फादर उसे बताते हैं कि वो फ्रेंच में फेल हो गया है, लेकिन अगर वो येल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहता है तो उसे 30 दिन के अंदर फ्रेंच क्लियर करनी होगी, वो भी 85% के साथ में, जिसके लिए उसके फादर ने एक फ्रेंच टीचर को हायर किया है। वो उसके साथ उसके घर पर ही रहेगी, 24 घंटे उसे पढ़ाएगी। पर शॉन अपसेट हो जाता है क्योंकि उसने वैकेशन के लिए प्लान्स जो किए थे वो फेल हो चुके थे। नेक्स्ट डे फ्रेंच टीचर टेरी शॉन के फादर से मिलती है। शॉन के फादर कहते हैं अगर मेरे बेटे के 85% मार्क्स आते हैं तो वो उसे $10,000 बोनस देगा। टेरी भी रेडी हो जाती है और नेक्स्ट डे से ही वो शॉन की क्लास स्टार्ट कर देती है। पर शॉन का मन फ्रेंच में बिल्कुल भी नहीं था, उसे फ्रेंच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तब टेरी उसे समझाती है कि वो उसे सिखा कर के रहेगी, लेकिन शॉन का कहना है कि वो उसे सिखाते सिखाते खुद भूल जाएगी। रात को शॉन बिनी और बिली के साथ में एक क्लब में जाता है। बिनी बार की बारटेंडर सिल्विया को बिली और शॉन के लिए पटाता है क्योंकि वो दोनों अपनी वर्जिनिटी लूज करना चाहते थे कॉलेज जाने से पहले। शॉन बहुत ज़्यादा नर्वस है। बिनी उसे समझाता है कि आज तुम दोनों बच्चों से आदमी बनने जा रहे हो और यही जीवन की सच्चाई है। तभी वहाँ पर वही बारटेंडर सिल्विया आ जाती है। अब वो तीनों टॉस करते हैं और टॉस करने के बाद में शॉन सबसे पहले उस लड़की के साथ में कार में जाता है और इंटीमेट होने लगता है। बॉबी बहुत खुश था कि आज तो वो अपनी वर्जिनिटी लूज करके रहेगा। तभी वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड अपने ग्रुप के साथ में आ जाता है और आज फिर से वो अपने मिशन में नाकामयाब हो जाता है। सिल्विया का बॉयफ्रेंड जो कि एक बदमाश है और वो बहुत गुस्से में था और सिल्विया को ढूंढ रहा था। तभी सिल्विया उसे वहां से भागने का बोलती है। वहीं उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढ रहा था। शॉन नेकेड ही कार के नीचे जाकर के छिप जाता है, लेकिन बिली उसके हाथ लग चुका था। वो उससे टॉर्चर करने लगता है। तभी सिल्विया वहां आकर के बताती है कि वो नहीं है जिसे वो ढूंढ रहा है। सिल्विया बोलती है उसका भी एक खुद का स्टैंडर्ड है, वो गली के कुत्ते के साथ सो जाएगी पर इस घोंचू के साथ कभी नहीं सोएगी। शॉन भी किसी तरह वहां से बच करके निकल जाता है। रात को टेरी शॉन के घर पर ही ठहरी हुई थी तो नाइट में वो स्विमिंग कर रही थी जो कि नेकेड थी। वहीं शॉन को भी नींद नहीं आती तो वो बाहर वॉक करते हुए पूल के पास आकर के देखता है टेरी स्विमिंग कर रही है। वो चुपके से उसे देखता है और उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी विंडो से झांकता है। टेरी को वो कंटिन्यू वॉच कर रहा था। नेक्स्ट डे जब टेरी उसे पढ़ाती है तो शॉन उसी के ख्यालों में खो जाता है और सपने में उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। पर तभी टेरी उसे डिस्टर्ब कर देती है। अब शॉन उसे पूछता है कि उसने ये फ्रेंच कहाँ से सीखी। टेरी बताती है उसे स्पेनिश में इंटरेस्ट था पर सीखना फ्रेंच पड़ा। शॉन को भी फ्रेंच में कोई इंटरेस्ट नहीं। टेरी अपना टॉप रिमूव कर वहीं बैठ करके शॉन से बातें करने लगती है। शॉन उससे उसकी उम्र पूछता है। टेरी अपनी उम्र 29 बताती है और उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। शॉन भी अब टेरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो बिली के साथ में उसको एरोबिक्स करते हुए देखता है। बिली उसे पूछता है क्या वो तुम्हारे हाथ लगी या नहीं, और अगर तेरी जगह मैं होता तो कब का उसका यूज कर चुका होता। शॉन उसे चुप कराता है। अब शॉन भी धीरे धीरे फ्रेंच सीखने लगा था और आज उसे टेक्स्ट पे 80% मिले थे तो टेरी उसे लंच पर लेकर के जाती है जहाँ उसे वाइन पीना सिखाती है। दोनों खुश थे। तभी टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड डिकोस्टा वहाँ आ जाता है और उसे बोलता है जो हुआ भूल जाओ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पर टेरी शॉन को लेकर के वहां से चली जाती है। डिकोस्टा भी उनके पीछे पीछे भागता है पर वो उन्हें नहीं पकड़ पाता। वो उसका स्कूटर नंबर नोट कर लेता है। रात को शॉन को टेलीपोर्ट पर एक लड़की नजर आती है और वो उसे देख करके सपने में खो जाता है। आज रात शॉन वापस से चुपके से टेरी को स्विमिंग करते हुए वॉच करता है और उसको फॉलो करता है, पर इस बार टेरी उसे पकड़ लेती है और वो उसे समझाती है कि ये आगे मत करना, किसी को ऐसे चोरी छिपे देखना गलत बात है। नेक्स्ट डे शॉन की मदर उसके बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रही होती है।
मदर से शॉन को पता चलता है कि टेरी किसी के साथ बाहर गई है। शॉन बाहर आकर के देखता है तो टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड डिकोस्टा के साथ थी। डिकोस्टा टेरी को मनाने आया था। टेरी को डिकोस्टा के साथ देख करके शॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रात को शॉन अपने दोस्तों के साथ में एक क्लब में जाता है अपना मूड फ्रेश करने, फेक आईडी बना करके, पर वहां से भी उनकी हरकतों की वजह से उन्हें बाहर उठा करके फेंक दिया जाता है। शॉन उन दोनों को छोड़ करके वहां से चला जाता है। वहीं टेरी डिकोस्टा से मिलने पहुंचती है तो देखती है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ में लगा पड़ा है। वहीं बिनी बिली वापस से उन लड़कियों के साथ में छिड़खानी करती है तो उनके बॉयफ्रेंड आ करके उन्हें मारते हुए, पर तभी शॉन गाड़ी लेकर के वहां आ जाता है और उन दोनों को बचा करके ले जाता है और जाते जाते साथ में वो उनमें से एक लड़की के कपड़े भी ले जाता है। शॉन घर पहुंचता है तो टेरी को देखता है जो कि उदास बैठी थी। टेरी का कहना है कि उसे डिकोस्टा के साथ नहीं जाना था। शॉन बोलता है अच्छा हुआ कि आप लौट आई। टेरी उससे उसका पूछती है कि उसकी शाम कैसी रही तो शॉन बताता है कि वो पूरे टाइम उसी के बारे में सोच रहा था, शायद मुझे जेलस फील हो रहा था। टेरी इमोशनल हो जाती है। टेरी उसे किस कर वहां से चली जाती है। शॉन को भी आज रात नींद नहीं आती। वहीं टेरी भी अपने हर रोज की जैसे स्विमिंग करने जाती और देखती है कि पूल के किनारे शॉन बैठ करके उसे वॉच कर रहा था। टेरी उसे भी पूल के अंदर खींच लेती है। मस्ती करते करते दोनों क्लोज आकर के किस करती है। टेरी शॉन को अपने साथ अपने रूम में लेकर के जाती है। उसके कपड़े रिमूव कर उसके क्लोज होने लगती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। आखिरकार आज शॉन की वर्जिनिटी लूज हो जाती है जो कि उसका खुद का सपना था। नेक्स्ट डे शॉन का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। शॉन की मदर ड्रिंक पर ड्रिंक किए जाती है। विनी और बिली भी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ शॉन के फादर टेरी से शॉन को लेकर के बात करते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और बातों बातों में बोलते हैं मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, इसमें तुमको भी बहुत फायदा होगा। पर टेरी उसे मना करती है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो पैसों से सब कुछ खरीदना चाहते हैं और गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं बाहर पार्टी में बॉनी शॉन के पास आती है और उसे पूछती है कौन है वो जिसकी चमक तुम्हारे चेहरे पर है, कौन है वो लड़की। पर शॉन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं बिनी और बिली लड़कियों को पटाने में लगे हैं कि शायद कोई उनसे पट जाए। रात को शॉन टेरी के पास जाता है तो टेरी उसे ये कहकर के रोकती है कि कहीं बाद में उसे पछताना ना पड़े। शॉन बोलता है मैं जज्बाती टाइप का बंदा नहीं, मेरा मानना है रात गई तो बात गई। टेरी उसे रूम में ले लेती है। नेक्स्ट डे शॉन उसे पूछता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा था। टेरी उसे 10 में से 10 नंबर देती है। अब शॉन वापस अपने रूम में जाकर के अपने फादर को दिखाने के लिए ऐसे ड्रामा करता है मानो वो रात भर पढ़ते पढ़ते सो गया हो। तभी डिकोस्टा भी वहां आ जाता है। शॉन उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसकी नहीं सुनता तो शॉन गन लेकर के आता है और हवा में फायर कर उसे डरा करके वहां से भगा देता है। अब शॉन एक शॉप पर जाकर के टेरी के लिए नाइट गाउन खरीदता है और पार्क में बैठ करके एक कामसूत्र से रिलेटेड नोवेल पढ़ता है ताकि वो टेरी को ज्यादा से ज्यादा खुश रख सके। तभी वहां पर बॉनी आ जाती है और उसका वो नोवेल देख लेती है। रात को शॉन के पेरेंट्स किसी पार्टी में जाती है और आज रात शॉन वापस से टेरी के साथ में इंटीमेट होता है। नेक्स्ट डे शॉन टेरी को बताता है उसके पेरेंट्स वैकेशन के लिए जा रहे हैं। दोनों ऑन द वे थे तभी डिकोस्टा उनके पीछे आता है और वो टेरी को मनाने की कोशिश भी करता है पर टेरी उससे बात तक करना नहीं चाहती थी और अब वो उनको फॉलो करने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब शॉन के पेरेंट्स वैकेशन के लिए निकल जाते हैं। शॉन अपने घर के नौकरों को भी छुट्टी दे देता है और अब फ्रीली होकर के टेरी के साथ में एंजॉय करता है। वहीं बिली बिनी अभी तक परेशान है और वो शॉन की मॉम के पास आए हैं। उन्हें अभी तक कोई लड़की नहीं मिली। तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ों को फॉलो करते हुए जाते हैं तो वो शॉन और टेरी को एक रूम में इंटीमेट होते हुए देख रहे हैं। ये देख करके दोनों चौंक जाते हैं। जल्दी ही शॉन के पेरेंट्स भी वेकेशन से लौट आए हैं और कल शॉन का फ्रेंच का एग्जाम भी होना है। रात को टेरी उसे लास्ट प्रिपरेशन कराती है पर शॉन टेरी के साथ में इंटीमेट होना चाहता है लेकिन टेरी उसे समझाती है कि कल उसका एग्जाम है और वो उसे किस करती है। ये सब शॉन के फादर देख लेते हैं। नेक्स्ट डे एग्जाम में शॉन के 100 में से 91 मार्क्स आते हैं। इस खुशी को शॉन टेरी के साथ में अकेले शेयर करना चाहता है पर टेरी को अपने फैमिली के पास में फ्रांस लौटना है। इस बात पर शॉन उदास हो जाता है। टेरी के फादर शॉन को बताते हैं कि टेरी ने ये सब सिर्फ $10,000 के लिए किया। इस बात पर शॉन को गुस्सा आता है और वो टेरी को कुछ भी गलत सलत बोलता है। टेरी उसे स्लैप करती है कि उसकी ऐसे बोलने
रोकने की हिम्मत कैसे हुई। शॉन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। रात को शॉन बॉनी के पास जाता है और उसे अपने साथ में सैटरडे मूवी चलने का पूछता है। बॉनी भी रेडी हो जाती है और शॉन उसे इस जगह प्रपोज भी कर देता है क्योंकि बॉनी उसका फर्स्ट क्रश था और वो उसे प्यार भी करता था। दोनों एक दूसरे को किस कर प्यार एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट डे टेरी भी फ्रांस चली जाती है। शॉन साथ चलने का बोलता है पर टेरी उसे ये कहकर के मना करती है कि जिंदगी का सफ़र सबको अकेले ही तय करना पड़ता है। टेरी उसे किस करती है और चली जाती है और टेरी के जाते ही शॉन खुशी में उछलता है और इसी जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।